ओके ये बुक लिस्ट थी। ओके सो मैम, जैसे कि अभी आपने बताया सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल का महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल होता है फाइनल लिस्ट में या फिर टॉप रैंक में एटलीस्ट देखा जाए तो मैम उसके बारे में बताइए आप कि सोशोलॉजी के लिए अगर आपने कैसे प्रिपरेशन की। सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत ही जेनेरिक और रिवॉर्डिंग ऑप्शनल है क्योंकि उसका जीएस से ओवरलैप है। इस बार तो ऐसे में सोशल इश्यूज़ पे ही डायरेक्ट टॉपिक आया था। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ बेसिक मटेरियल रेफ़र किया। नितिन सांगवान सर की बुक आती है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, वो मेरा बेस मटेरियल था। उसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करती थी तुषांशु शर्मा सर के नोट्स के साथ, जहाँ मुझे लगता था कंटेंट कम है या थिंकर्स कम पढ़ रहे हैं। थिंकर्स अगर मुझे समझ में नहीं आ रहे होते तो मैं थिंकर्स के लिए इग्नू का बीए मटेरियल रेफ़र कर लेती थी, उसमें डिटेल में दिए हुए हैं। पास्ट 13 ईयर्स के क्रॉनिकल आईएएस के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, इतना मटेरियल लेकर के मैंने प्रॉपर कंपाइलेशन अपना बनाया। और मैंने ट्रायम्फ आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, वो मैंने प्री के रिज़ल्ट के बाद और मेंस के जो मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने ली थी। ओके सो मैम, आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? स्लॉट वाइज बताइए मैम। मैंने क्योंकि जॉब छोड़ दी थी, मेरे पास बहुत टाइम था और यकीन मानिए 2 साल तक लगातार 8 से 10 घंटे मैंने रोज़ पढ़ाई की। और ये मैं सिर्फ टाइम नहीं बोल रही, मैं क्वालिटेटिव बोल रही हूँ कि मैंने 8 से 10 घंटे प्रॉपर पढ़ाई की है। मैं दिन को कुछ टुकड़ों में बांट लेती थी ताकि मेरा मन भी बहला रहे। तो मैं सुबह का कुछ 3-4 घंटा ऐसी चीज़ों को पढ़ना जिसमें थोड़ा सा मेमोरी का यूज़ है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया जो प्योर मेमोरी बेस्ड हो जाता है, हाँ फैक्चुअल। उसके बाद फिर दोपहर में कुछ खाना खाया, कुछ वेब सीरीज़ देख ली, फिर रिफ़्रेश हो गए, फिर इकोनॉमिक्स वगैरह। न्यूज़पेपर शाम के टाइम पढ़ती थी क्योंकि दिन में उतना टाइम नहीं रहता था और कई बार न्यूज़पेपर आता नहीं था टाइम पे, तो शाम में न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर के मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने कंपाइलेशंस पढ़ी हैं। आपको जो सूट करे आप पढ़ सकते हो। मैंने विजन आईएएस की पढ़ी थी और उनके प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा सिविल्स डेली मैंने मेंस और इंटरव्यू में यूज़ किया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं, मैंने सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ फॉलो की थी। वो वहाँ पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सोचूं तो बस करंट अफेयर्स इतने में हो जाता है। नोट्स इसलिए मत बनाइए क्योंकि कंपाइलेशंस हैं, पीटी 365, मेंस 365, मंथली भी है, तो आप अपना एफर्ट सेव करिए। ओवरऑल ये मेरा रहता था। सो मैम, सिलेबस को काफ़ी समझना मुश्किल हो जाता है, तो उसको कैसे समझा आपने? देखिए सिलेबस को यदि आपको यूपीएससी की जो साइट पे डायरेक्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है या आप बिल्कुल ही स्टार्टर हैं, तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो उसको एनालाइज करके दे देते हैं। जैसे जीएस स्कोर का एक आता है सिलेबस, उन्होंने अच्छे से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल रहता है। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए। ओके सो मैम, अगर देखा जाए रिवीजन को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि एक किताब को अगर स्पेक्ट्रम है या फिर पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, तो उसको कितने बार पढ़ना चाहिए? काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, पूरी प्रिपरेशन का अगर आप फेस देखेंगे प्री से लेकर के फाइनल इंटरव्यू तक 10 से 15 बार हो जाती हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स। तो मगर मैं उसका तरीका बताऊंगी। आप हर बार पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ते। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो बस एक फील लेने के लिए पढ़िए कि आखिर ये किताब किस बारे में है। जब आपने एक बार उसका एक ब्रॉड आइडिया ले लिया, दूसरी बार पेंसिल ले करके पढ़िए, तीसरी बार पेन उससे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, तीसरी बार में पेन से हाईलाइट करिए। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो बस उनको हाईलाइट कर लीजिए एक हाईलाइटर से ही, जो पॉइंट्स आप भूल रहे हैं। आपको कैसे पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, प्री के भी और मेंस के भी, तो पिन पॉइंट कर सकते हैं। और जब आप 5वीं बार रिवीजन करेंगे तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करना है, उसमें भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, कुछ टिक मार्क लगा लीजिए। फिर जब आप मतलब सक्सेसिव रिविजन्स छोटे होते जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैम, अगर पूरी किताब कहें तो 2 ही बार पढ़नी होगी अगर सही तरीके से देखा जाए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे करके। ओके मैम, सो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होते हैं मैम, स्टडी करते हुए डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिलेक्शन देखते हैं हो गया। और मैम आजकल तो ये भी देख रहा हूँ मैं अपने कमेंट सेक्शन में कि सारे इंजीनियर ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैम इसके बारे में बताइए थोड़ा। मुझे लगता है इंजीनियर्स के सिलेक्शन का ये है कि आजकल हर इतना क्योंकि डिजिटल एम्पावरमेंट है कि सभी लोग सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इंजीनियर्स तो मेजॉरिटी भी हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में, काफ़ी हमारी पॉपुलैरिटी रहती है। 50% से 60% हो सकता है इंजीनियर्स हों जो इस एग्ज़ाम में अपियर ही होते हैं।
और थोड़ा सा एक लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि कॉलेज में रह कर के हमने प्लान बनाना, चीज़ों को समझना, ये इसकी थोड़ी सी तो आप देखिए इंजीनियर्स लेते ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही है कई सारे, पर फिर भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपका सेकंड रैंक आया, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? और डेफिनेटली आपने रिजल्ट के पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप टॉप आ सकते हैं। रिज़ल्ट आने के लगभग 10 मिनट पहले तक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। और टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स पे लोग फ़ोटोज़ डाल रहे थे यूपीएससी के, बोर्ड अब खुल रहा है, बोर्ड पे लग रहा है। तो डर लग रहा था काफ़ी, पर मैं पढ़ रही थी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अब टाइम नहीं है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने सोचा मैं स्क्रॉल नहीं करूँगी, मैं सीधा कंट्रोल F करके अपना रोल नंबर ढूंढूंगा। वो इतना जल्दी फ्रंट पेज पे ही था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और मैंने उसको 2-3 बार वेरीफाई किया कि ये मैं ही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। आपने देखा होगा जब फाइनल लिस्ट में उसके पहले, रिजल्ट के पहले, तो मैम जब आपने एक मिनट इधर से, जब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मैम कोई ना कोई सोचा होगा कि इस फील्ड में आप डेवलपमेंट के काम करोगे, या ये करोगे, या फिर महिलाओं के लिए करोगे, या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए, तो क्या करना चाहते हो आप? मुझे रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू थोड़ा सा रूरल से मेरा टच तो है। और उसके अलावा विमेन एंड चिल्ड्रन, टूरिज़्म में भी मेरा इंटरेस्ट है कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो यही मेरी पसंद की फील्ड्स रहेंगी। हालांकि जो भी फील्ड मिलेगी उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। ओके, सो मैम आपकी नॉर्मली हॉबीज़ क्या रही हैं स्टडी टाइम पे? मेरी हॉबीज़ एक्चुअली स्टडी के टाइम पे ना इतना एक्स्ट्रावेगेंट हॉबीज़ मेंटेन करने का टाइम नहीं होता है, तो वेब सीरीज़ कभी देख लेती थी। और वैसे मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है, मुझे हेल्थ कुकिंग करना पसंद है, फोक म्यूज़िक सुनना पसंद है। ओके, सो आपका कहने का मतलब है आप स्टडी के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल रहते थे? काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मेन तो स्टडीज़ ही रहती थी। ये तो पेरीफेरल था, कभी टाइम मिल गया थोड़ा बीच में मन बहलाने के लिए तब कर लेती थी। ओके, सो मैम अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रहना, शामिल होना अच्छा रहेगा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? चूँकि 2 साल ले लेता है ये एग्ज़ाम, मतलब 1 साल की प्रिपरेशन, फिर 1 साल का एग्ज़ाम की प्रक्रिया, तो आपको अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन पढ़ सकते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते रहें, मगर वो फिर रूटीन में नहीं पॉसिबल होता। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहिए। मैं कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखती थी, तो जैसे फ्रेंड्स देख लेती थी, दी ऑफिस देख लेती थी, तो थोड़ा सा एक वो बना रहता था कि हाँ ठीक है, लाइट रहता है माहौल। तो बिल्कुल बैलेंस बना करके चलिए। बस ये देखिए कि आप कहीं अपना टाइम ऐसा ना कर दें कि पढ़ाई हॉबी ना बन के रह जाए। ओके, सो मैम लास्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जब भी आप तैयारी शुरू करें, एक क्लैरिटी के साथ करें, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दीजिए, ताकि एक बार जब आप स्टार्ट कर दें पढ़ाई, तो कहीं भी आपको रुकना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मैंने कहा कि सिलेबस देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, बुक लिस्ट फाइनलाइज कर लेना, तो ये सब चीज़ें पहले कर लीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट करिए। 1 साल तक आप डेली मेहनत करिए, 8 से 10 घंटा। सुनने में लगता है कि 10, अरे 12-14, नहीं, आप 8 से 10 से शुरुआत करिए, पर डेली पढ़ते रहिए और डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो आई होप गाइस आप मैम की जर्नी से इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।